हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। देखो, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग लास्ट जो 2 मंथ आप लोगों का बाकी है आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के पहले, उसको कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो और कैसे आप लोग प्री में अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो एंड साथ में कैसे आप लोग प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी तैयार हो सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना स्कोर के साथ वीडियो को स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले आप देख सकते हो ये मेरा आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स का मार्क्स था एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो न्यूमेरिकल एबिलिटी में इतना अच्छा मार्क्स नहीं था, जहाँ पे 35 में 28.75 था, लेकिन बाकी इंग्लिश में 30/30 था एंड रीजनिंग में शायद एक गलत हुआ था तो 33.75 ऑल दो। और टोटल स्कोर जो मेरा था 92.50 था। और आप जानते हो कि 92.50 में आप लोग किसी भी स्टेट का प्री क्लियर कर सकते हो, इतना मार्क्स में तो आराम से कर सकते हो। और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा प्रिपरेशन टाइम भी बहुत कम था। ऐसा नहीं था कि मैं 2-3 साल 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं आईबीपीएस क्लर्क प्री देने के पहले बस जुलाई अगस्त सितंबर मतलब 3 मंथ प्रिपरेशन किया था एंड अक्टूबर 3 या 5 को मेरा आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स था। तो आप लोग समझ सकते हो मैं इतना कम प्रिपरेशन से अगर मैं इतना मार्क्स ला सकते हूँ, और अगर आप लोग 1 साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप में क्या गलती है कि आप लोग इतना स्कोर नहीं ला सकते हो एंड प्री क्लियर नहीं हो रहा है। तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप लोगों का हेल्प हो। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो स्कोर है ना, इसके सबसे पहला जो कारण है कि मैंने इतना स्कोर ला पाया, सबसे पहला जो कारण है वो है कि मॉक्स। ठीक है, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप लोग सोच रहे हो मॉक्स को, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा कल एक लड़के से बात हुआ था जो मुझे पूछ रहा था कि इंस्टाग्राम में पूछ रहा था कि कैसे किया जाए, ठीक है, कैसे आईबीपीएस क्लर्क का प्री क्लियर किया जाए। तो सबसे पहले मैंने जो उसको पूछा कि तो तू मॉक्स कितना लगाता है मंथली, तो उसका जो रिप्लाई था वो क्या था पता है, कि उसने अभी तक मॉक बाई नहीं किया, अभी तक मॉक बाई नहीं किया। भाई सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है मॉक्स। आप लोग जितना हो सके अभी से मॉक्स लगाना स्टार्ट करो। या फिर देखो, अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉक्स लगाना स्टार्ट होना चाहिए। कोर्स जितना भी कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन जितना भी आप लोगों को आए ना, रोज़ आप लोगों को 3-4 फुल मॉक्स अगर ट्राई करना है, लगाना है तो लगाना है। और मॉक्स में भी आप लोगों को मैं बता दूं, थोड़ा सा हार्ड मॉक्स लगाना है कि आरआरबी पीओ लेवल जैसा मॉक्स लगाना है आप लोगों को मॉक्स में। ठीक है, आरआरबी पीओ अगर जैसा है ऐसा अगर मॉक्स आप लोग प्रीलिम्स में लगाओगे तो मैं आप लोग को बता सकता हूँ एक चीज़, कि आप लोग मेंस के लिए भी तैयार हो जाओगे। मेंस का जैसे कि पजल है, डीआई है, ये सब के लिए तैयार हो जाओगे। बस बाद में आप लोगों को मेंस का कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस होता है, जहाँ पे 2-3 रीजनिंग में जैसे कि इनपुट आउटपुट ये सब क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह ये सब थोड़ा हो जाता है, तो उसको आप लोग कर पाओगे अलग से। ठीक है, लेकिन मॉक में अगर आप लोग थोड़ा हार्ड भी पीओ जैसा हार्ड मॉक लगाओगे ना, तो आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का प्री तो हो जाएगा, साथ में मेंस भी आप लोगों का तैयार हो जाएगा। मेंस का जो कैपेसिटी है, मेंस को कैसे अटैम्प्ट करना है, ये सब आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि आईबीपीएस क्लास जैसे एग्जाम में मेंस बहुत इजी आता है। आरआरबी पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में, आरआरबी पीओ नहीं बोलूँगा क्योंकि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स भी इजी होता है, लेकिन आईबीपीएस एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में जैसा पजल आता है, जैसा डीआई आता है, ऐसा पजल डीआई आईबीपीएस क्लास मेंस में आता है। तो मुझे तो बहुत इजी लगा था, तो आप लोगों को भी लगेगा अगर आप लोग थोड़ा हाई क्लास मॉक देते हो। ठीक है, तो मॉक्स लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी से मॉक्स लगाना स्टार्ट करो एंड मॉक्स लगाने के बाद ना सबसे पहला चीज़ जो है वो है आप लोग उसको अच्छे से रिव्यू करो। ठीक है, मॉक्स अच्छे से रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे आप लोगों का गलती हो रहा है, जो चीज़ में गलती हो रहा है, और ताकि दोबारा ना हो, क्योंकि दोबारा अगर वही गलती होगा तो आप लोग सुधर नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों का एक चीज़ में गलती हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम मॉक देते टाइम ये ध्यान रखो कि ये गलती दोबारा ना हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, देखो, सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से अगर नहीं लाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि एक वो होता है कि अभी से अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बनाओगे तो वही आप लोगों का एग्जाम में काम आएगा। कैसे कि जैसे कि अगर आप लोग क्वांट्स में लेते हो तो क्वांट्स में सबसे पहले स्पीड मैथ्स करो, देन नंबर सीरीज करो, देन आप लोग क्वाड्रेटिक करो, देन आप लोग डीआई करो, देन एरिथमेटिक करो, या फिर डीआई के पहले कुछ एरिथमेटिक रख सकते हो, फिर डीआई करो, फिर एरिथमेटिक करो, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो जो है वो अभी आप लोगों को बनाना होगा, क्योंकि अभी अगर नहीं बनाओगे तो बाद में आप लोगों का दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होगा, आप लोग जो एग्जाम में जाओगे तो आप लोगों का क्वेश्चन अटेम्प्टिंग कोई
स्ट्रेटेजी नहीं होगा, कुछ भी क्वेश्चन पकड़ोगे और आप लोग ऐसा मतलब एक नहीं होगा ब्रेन में कि मुझे ये क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन करना है। तो आप लोग जिसको भी पकड़ सकते हो, मतलब आप लोग किसी क्वेश्चन भी पकड़ोगे सोचोगे कि अब क्या करें अब क्या करें, इसी में टाइम वेस्ट होगा। तो अभी से एक क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी जरूर बना लो अपना कि मुझे इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये करना है, ठीक है। एंड अभी देखो दूसरा चीज़ क्या है कि मॉक्स तो देना है, साथ में देखो क्वांट्स एंड रीजनिंग में एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो मेन चीज़ है क्वांट्स में डीआई एंड रीजनिंग में पजल, ये सब आप लोगों का वीक होना ही नहीं चाहिए। डीआई एंड पजल आप लोगों को रोज प्रैक्टिस करना है, रोज इतना प्रैक्टिस करना है कि ये सब आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन है कि आप लोग कर पाओ, ठीक है। डीआई तो इजी बहुत होता है, बस आप लोगों को रिवीजन की ज़रूरत है ताकि आप लोग उसको क्रैक कर सको, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, कभी कभी थोड़ा ऐसा घुमा के आ जाता है, तो उसको क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को समझने के लिए जितना क्वेश्चन आप लोग लगाओगे, जितना डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, उसी में आप लोग का होगा। देखो अगर मॉक के बारे में बात करूँ तो आप लोग 2 मॉक्स तो जरूर लेना, किसी एक प्लेटफॉर्म का मॉक से कुछ नहीं होगा, 2 मॉक्स लेना। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक लेते हो तो साथ में गाइडली ले लेना, और गाइडली ले लेते हो साथ में दूसरा कोई ले लेना, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गाइडली तो जरूर लेना यार। देखो गाइडली क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो गाइडली ने मुझे कोई पैसे नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि गाइडली ने मुझे बहुत हेल्प किया यार। क्योंकि मैंने अपना RRB PO के पहले गाइडली लिया था, गाइडली ने मेरा स्कोर अच्छा खासा इंप्रूव किया है, ठीक है। तो आप लोग गाइडली भी ले सकते हो एंड टेक्स्ट बुक भी ले सकते हो, टेक्स्ट बुक भी मेरे पास था। और दूसरा चीज़ क्या है, देखो अगर आप लोग मॉक्स दे रहे हो ना, अभी से एक काम करना, आप लोग अभी से लास्ट जो मतलब क्या बोलते हैं सितंबर के पहले, अभी से ये जो अगस्त मंथ है, अगस्त मंथ को आप लोग ऐसा प्रिपेयर करो ताकि आप लोग प्रीलिम्स के साथ साथ कुछ मेंस का भी प्रिपरेशन हो। जैसे कि अगर आप लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो ना, तो साथ में मॉक्स ऐसा लेवल का दो ताकि वो मेंस में भी काम आए, ठीक है। मॉक्स ऐसा लेवल का दो ताकि वो मेंस में भी काम आए, एंड क्वेश्चन भी थोड़ा हार्ड लेवल का करने का ट्राई करो ताकि आप लोग मेंस में हेल्प हो। एंड लास्ट जब आप लोग 1 मंथ प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे कि आप लोग जो सितंबर मंथ में करोगे, सितंबर मंथ में पूरा आप लोगों का मॉक होगा, क्योंकि 2-3 आप लोगों को रोज फुल मॉक देना होगा, और 2-3 फुल मॉक देना होगा। अभी से देखो कि स्कोर कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो मॉक में अगर आप लोग मॉक दे रहे हो ना, तो आप लोग स्कोर मत देखना, सबसे पहले परसेंटेज देखो। अगर आप लोग 80 से ज़्यादा परसेंटेज आ रहा है तो अच्छा है, और आप लोग और इम्प्रूव करो, 90 से ऊपर उसको लेके जाओ। और अगर आप लोग 70 के ऊपर आ रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा अच्छा करने का जरूरत है, कम से कम 80% तो परसेंटेज रखना ही है। और आप लोगों को पता है कि इस बार अच्छा खासा वैकेंसी है, असम में भी अच्छा खासा वैकेंसी है 3T जैसे, तो पूरा पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो क्योंकि पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी है, तो इस बार IBPS क्लर्क का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है और पिछले साल जैसे जाएगा, या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का कट ऑफ तो बहुत कम जाएगा, सब क्लियर करोगे, मुझे पता है। जो भी अच्छे से थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा है 1 साल या फिर थोड़ा 6 मंथ से अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, उसका तो प्रीलिम्स क्लियर होने ही वाला है। तो आप लोग मेंस का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो। मेंस का देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, देखो इंग्लिश आप लोग अभी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए कर रहे हो तो मेंस के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में इंग्लिश में इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है। तो इंग्लिश के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, रोज आप लोग RC सॉल्व करो, एंड इसके बाद जो क्या बोलते हैं उसको, रॉन्ग डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन, ठीक है, एरर डिटेक्शन वगैरह करो। एरर डिटेक्शन करने के लिए आप लोगों को ग्रामर का रूल पता होना चाहिए, तो अगर नहीं पता तो अभी से लग जाओ यार, कुछ रूल डेली देखो, बहुत कम रूल्स से आता है एरर डिटेक्शन, बहुत कम रूल से आता है। तो यहाँ पे आप लोग निमिषा बंसल मैम का क्लास यूज़ कर सकते हो, निमिषा बंसल मैम का क्लास देख लेना, ठीक है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, या फिर एरर डिटेक्शन का क्लास देखना ना, वहाँ पे आप लोगों को जितना भी एरर डिटेक्शन का जो चीज़ ज़्यादा आता है उसका आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। तो उससे आप लोगों को इंग्लिश कुछ क्लियर हो जाएगा। और इंग्लिश क्लियर होने के बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मेंस में भी आप लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। तो इंग्लिश को अभी से 1 घंटा 2 घंटा देने का ट्राई करो रोज, अगर आप लोगों का इंग्लिश वीक है, क्योंकि इंग्लिश आप लोगों का स्कोर अच्छा खासा बढ़ाएगा प्रीलिम्स में भी एंड मेंस में भी। एंड क्वांट्स एंड रीजनिंग का मैं क्या ही बोलूँ, क्वांट्स एंड रीजनिंग बस प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस आता है, सॉल्व करना आता है, तो बस प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों का स्कोर इंक्रीज होगा। एंड अभी आप लोगों को बस ये देखना है कि स्पीड इंक्रीज होना चाहिए एंड आप लोगों का एक्यूरेसी अच्छा रहना चाहिए। अभी कोई स्कोर मत देखो, ठीक है। मॉक्स में आप लोग मॉक दो, उसमें स्पीड एंड एक्यूरेसी सही करने का ट्राई करो। स्पीड अगर सही नहीं होगा फिर भी एक्यूरेसी अभी सही करने का ट्राई करो, क्योंकि अभी अगर एक्यूरेसी सही करोगे तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसका अगर 100% एक्यूरेसी रहेगा, तो धीरे धीरे आप लोगों का स्पीड इंक्रीज होता जाएगा। एंड आप लोग सितंबर मंथ जो है उसमें जितना भी मॉक्स दोगे उसमें स्पीड का ध्यान रखना कि उसमें स्पीड ग्रो हो। लेकिन अभी आप लोगों को फिलहाल अगस्त महीने में आप लोगों को स्पीड
से ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है एंड क्वेश्चन सॉल्व हो ऐसे ध्यान देना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो सिलेबस चैप्टर्स नहीं आता है आप लोगों को, उसको दोबारा आप लोगों को यूट्यूब में क्लास लेना है या फिर जो भी कोर्स फॉलो कर रहे हो उससे क्लास लेना, ताकि अच्छा खासा स्कोर आए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, और बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।